आप देख रहे हैं पक्ष विपक्ष। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे और आज बात करेंगे दरअसल जिस तरह से धर्मांतरण, जिस तरह से भ्रष्टाचार के कई जो मामले सामने आ रहे हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने शासकीय आवास पर विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करते हुए कई अहम दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में सुशासन स्थापित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को और ज्यादा प्रभावी करने की बात की है। साथ ही आम जनता का विश्वास ताकि सरकार पर बना रहे। उन्होंने कहा कि किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने पर संबंधित अधिकारी की जवाबदेही तय की जाए ताकि कोई भी भ्रष्टाचारी उनको बचाने वाला सरकार के पंजे से बच ना सके। सीएम धामी ने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि जबरन धर्मांतरण से जुड़ी हुई किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखी जाए। उन्होंने कहा कि सत्यापन अभियान निरंतर जारी रहना चाहिए और किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा यदि अवैध तरीके से धर्मांतरण कराने की कोशिश की जा रही हो तो तत्काल कड़ी कार्रवाई की जाए। साथ ही ऐसे लोगों को कानून के शिकंजे में लाया जाए। राज्य में चल रहे अतिक्रमण विरोधी अभियान की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि अभियान बिना किसी दबाव या भेदभाव के अतिक्रमण पर कार्रवाई जारी रखना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन जमीनों को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है वहां दोबारा अतिक्रमण न होने पाए, इसकी जिम्मेदारी संबंधित विभाग की होगी। साथ ही उन्होंने शत्रु संपत्तियों पर हुए अतिक्रमण का विस्तृत आंकलन कर उनके रिपोर्ट जो है वो शीघ्र देने को कहा ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रशासनिक तंत्र को जवाब दे और संवेदनशील बनाना आवश्यक है ताकि जनता को सुशासन का वास्तविक लाभ मिल सके। उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि वे फील्ड में जाकर वास्तविक स्थिति का निरीक्षण करें और जन सुनवाई को प्राथमिकता दें। तो बता दें आपको कि धर्मांतरण कराने की कोशिश जो की जा रही है उस पर तत्काल कार्रवाई करने की बात भी अभी साथ ही साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कही है। और साथ ही बता दें आपको कि धामी ने अपने शासकीय आवास पर विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करते हुए अहम दिशा निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सुशासन स्थापित करना है और सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता यही होनी चाहिए कि जो सुशासन है वो कायम हो सके, जिसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान और ज्यादा प्रभावी बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के मामले में जल्द कार्रवाई की जाए ताकि आम जनता का विश्वास सरकार पर बना रहे। तो बता दें आपको कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने शासकीय आवास पर विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ ही समीक्षा बैठक करते हुए कई अहम निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सुशासन स्थापित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बता दें आपको कि मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को और ज्यादा प्रभावी बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के मामलों में जल्द कार्रवाई की जाए ताकि आम जनता का विश्वास सरकार पर बना रहे। उन्होंने कहा कि किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने पर संबंधित अधिकारी की जवाबदेही तय की जाए ताकि कोई भी भ्रष्टाचारी उनको बचाने वाला सरकार के पंजे से बच ना सके।
सीएम धामी ने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि जबरन धर्मांतरण से जुड़ी हुई किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखी जाए और साथ ही उन्होंने कहा कि सत्यापन अभियान निरंतर जारी रहना चाहिए। तो बता दें आपको कि धामी की क्या कुछ चुनौतियां हैं, ये आज हम आपको बता रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने शासकीय आवास पर ही बैठक की है और तमाम अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। और इस विषय पर तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ पंकज भट्ट जी हैं, जो कि नेता हैं बीजेपी के। पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ विकास चौहान जी जुड़ गए हैं, प्रदेश मीडिया प्रभारी हैं, कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं। बहुत स्वागत है सर आपका भी। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत पंकज जी आपके साथ ही करते हैं। सर, जिस तरह से अधिकारियों के साथ बैठक की और तमाम दिशा निर्देश दिए हैं, क्या कुछ खास रहा इस बैठक के दौरान, ये बताइए। और किस तरह के दिशा निर्देश दिए गए और इस बैठक के बाद क्या परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा अधिकारियों में? धर्मांतरण को लेकर आप बात कर रहे हैं? जी जी जी, हेलो जी जी, धर्मांतरण को देखिए मैडम, लेकर अभी तक 176 से अधिक जो मदरसे हैं वो सील कर दिए गए हैं, जिनमें अवैध रूप से कई सारे धार्मिक कार्य चल रहे थे। और आपको पता है उत्तराखंड में धामी सरकार ने जितने भी धर्मांतरण का कार्य चल रहा है उसमें 2 लाख से 10 लाख रुपए तक का आर्थिक जुर्माना लगाया, साथ ही 2 साल तक की सजा का इसमें प्रावधान रखा है। और कई सारे मजारे जो अवैध मजारे बनी हुई थी, जिससे हमारे उत्तराखंड की जो एक संरचना थी, एक देवभूमि का जो हमारे उत्तराखंड का वो ढांचा बिगड़ रहा था, उन मदरसों को तोड़ने, उन मजारों को तोड़ने का धामी सरकार ने कार्य किया है। और उत्तराखंड के जो देवभूमि का ढांचा उसको यथावत रखा जाए, इस पे काम कर रही है सरकार। ठीक है। सरकार जो है वो धर्मांतरण को रोकने के लिए लगातार कार्य कर रही है। विकास जी, इसमें कोई दिक्कत है क्या? धर्मांतरण को रोकने के लिए काम नहीं करना चाहिए क्या? सरकार लगातार प्रतिबद्ध है कि जो धर्मांतरण हो रहा है उसको रोका जाए, और ये वाकई खतरनाक है सनातन के लिए, और इसके लिए दिशा निर्देश भी अधिकारियों को दिए गए हैं। कैसे इसे कांग्रेस पार्टी देखती है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर मेन फोकस भाजपा सरकार का केवल प्रदेश के विकास के लिए होना चाहिए, जनहित के मुद्दों के लिए होना चाहिए। ये आजकल जनहित के मुद्दों से भटककर और केवल सारा फोकस मजारे तोड़ने पर है, मदरसों के ऊपर है, ये सारा फोकस इन्होंने उस पर डाल दिया। धर्मांतरण को जस्टिफाई कर रहे हैं क्या आप? धर्मांतरण सही है क्या? कुछ नहीं है। विकास, धर्मांतरण जहाँ पे होता है वो चल रहा है, इनके लोगों को भी पता है, इनकी नजर में है, उस ओर इनका फोकस ही नहीं है। जो लोग पुराने ग्राहक हैं, जो ग्राहक है पूरे जो धर्मांतरण करा रहे हैं, राजधानी देहरादून में भी कई मुद्दे ऐसे आ रहे हैं, उस ओर ध्यान ही नहीं है, केवल मजारों पर है, मदरसों पर है। देखिए, जब हरीश रावत जी मुख्यमंत्री थे उस समय हमारे हरीश रावत जी ने यहाँ पे नमाज की, जो शुक्रवार को जुम्मे की नमाज की छुट्टी कर दी थी सचिवालय में। ये अपने आप में गलत है, की बात है। आप निकाल लीजिए, आप निकाल लीजिए। छुट्टी नहीं करी, नहीं, फर्जी लेटर जारी हुआ, उसमें कार्रवाई हुई। कोई फर्जी लेटर जारी नहीं, उत्तराखंड है, सर्वधर्म की बात, सर्वधर्म का राज्य है, इसको बांटने के, धर्म के नाम पे बांटने की बात ना करें तो ही ठीक है। नहीं, क्यों आप लोगों को, विकास जी एक सेकंड, विकास जी क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है? अच्छा मुझे ये बताइए, एक सेकंड पंकज जी, एक सेकंड, मैं आ रही। चर्बी आए तो मंदिर विकास जी सुनिए ना, नहीं सवाल सुनिए ना, सवाल सुनिए। मुझे ये बताइए कि कांग्रेस, एक सेकंड पंकज जी, एक सेकंड,
विकास जी ये बताइए कि किस बात का ऑब्जेक्शन है? क्या जो सरकारी योजनाएं चलाई जाती है उसमें स्पेसिफिक ये कहा जाता है कि मुसलमानों को नहीं मिलेगी, इसका लाभ नहीं मिलेगा? क्या सरकार की तरफ से एक भी ऐसी योजना चलाई गई जिसमें यह तय किया गया कि मुसलमानों को नहीं मिलेगा? क्या इसके अलावा अगर आप ये कह रहे हैं कि धर्मांतरण पर रोक लगाने के साथ साथ इनका और कहीं पर ध्यान नहीं है, तो क्या विकास नहीं हो रहा उत्तराखंड में? क्या नहीं हो रहा विकास? क्या लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है? क्या पलायन नहीं रुक पा रहा है? नहीं रुक पा रहा है? क्या जो चुनौतियां हैं उत्तराखंड की, मेन पहाड़ों की, उससे पार नहीं पा रही है सरकार? देखिए ये तो सीधा स्पष्ट है, ये तो स्पष्ट है। हम लोग देहरादून में मजाक तोड़ दें, हम लोग देहरादून में मदरसों में चले जाएं 2 में 4 में, और पहाड़ पे आप देखें क्या हाल हो रहा है। पलायन लगातार हो रहा है, पलायन हो चुका है लगातार, गांव खाली हो चुके हैं। सीमांत क्षेत्रों में जहाँ पे जनसंख्या आबादी बढ़ाने की जरूरत थी, वहाँ की बात हम क्यों नहीं कर रहे? वहाँ पे क्यों नहीं हम लोग उनको रोक पा रहे? जी विकास जी, देखिए अभी रिवर्स प्लान हो रहा है। कांग्रेस की सरकार में ना तो कोई सड़कें यहाँ पे थी, आज रेलवे आप देख सकते हैं, कंट्रैक्ट रेल आ गई है, 4 धाम ऑल वेदर रोड यहाँ पे बन चुका है, ठीक है। और हमारी धामी सरकार ने इस समय चाहे पिथौरागढ़ हो, चाहे आपका अल्मोड़ा हो, नैनीताल हो, उत्तरकाशी हो, गौचर हो, हर जगह हेली सेवा कर दी है और एयर एम्बुलेंस भी यहाँ पे चल रही है। इतना सब कुछ कर दिया, अभी रिवर्स प्लान हो रहा है। आप देखो गाड़ी बोलने वाले आदमी को, आम आदमी को हेलीकॉप्टर की जरूरत नहीं है। देखिए उनको हेलीकॉप्टर की जरूरत है, उनको हेलीकॉप्टर की जरूरत नहीं है, लेकिन उनको सड़कों की, उसको रोजगार मिल जाए, गरीब आदमी के बच्चों को शिक्षा मिल जाए, गरीब आदमी को जो आयुष्मान पे डिपेंड है उसको जो है अच्छी स्वास्थ्य शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं मिल जाए। आपने आयुष्मान की बात, आपने आयुष्मान की बात करी। आप ये बताएं विकास जी, बात सुनिए, आपने आयुष्मान की बात की, आप ये बताएं जो आज आयुष्मान में 5 लाख रुपए तक का गारंटी का इलाज हो रहा है, ये किसके देने हैं? ये किसने किया? अरे हरीश रावत जी ने कहा था, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा लाए थे, सरकारी कानून ने इलाज बंद कर रहे हैं, आपने नाम चेंज कर दिया। त्रिवेंद्र सिंह सरकार में गलत आप गलत बोल रहे हैं। हरीश रावत जी की देन ये है, शुक्रवार को जुमे की नमाज सचिवालय में छुट्टी है, उनकी देन है। अगर उन्हें सभी की कह भी दी किसी से, आज धामी सरकार ने उत्तराखंड में रह रहे हैं, उत्तराखंड के अंदर है, तो हम लोग अगर उनकी बात भी कह रहे हैं तो कहाँ गलत है? भाई साहब, कांग्रेस से पिरान कलियर तक मुसलमानों चलिए, क्यों आती है आप बताओ? लेकिन विकास जी ये सरकार निर्देश दे रही है, मुख्यमंत्री निर्देश दे रही है जो कि भ्रष्टाचार अगर कोई अधिकारी करता है, कोई कर्मचारी करता है तो उसके खिलाफ 0 टॉलरेंस की नीति अपनाए। धर्मांतरण को रोकने के लिए सरकार कदम उठा रही है, इसको आप सराहते हैं या नहीं? मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए। आप उत्तराखंड में 10 सालों से रोज पकड़े जा रहे हैं, विजिलेंस पकड़ रही है, भ्रष्टाचार खुल के हो रहा है, उत्तराखंड को लूटा जा रहा है। हरीश रावत जी, विकास जी, हरीश रावत जी के जमाने में हरीश रावत का आदमी कौन सा था? अब मैं बताता हूँ, बीजेपी का आदमी था, बीजेपी का पदाधिकारी है। भर्ती घोटाला जो हो रहा, आप 2 मिनट सुनेंगे? यूकेएसएससी जो है, अधीनस्थ सेवा आयोग, इसका गठन कब हुआ था? किसने किया था? हरीश रावत जी ने किया था। 2016 में जो जितनी भी भर्तियां हुई है, ये उन भर्तियों में जो हकम सिंह पकड़ा गया, ये भाजपा सरकार ने हकम सिंह को पकड़ा है। और जो भर्ती घोटाला हुआ था, ये हरीश रावत जी के समय, हरीश रावत जी के समय का भ्रष्टाचार धामी सरकार ने पकड़ा। जो हकम सिंह ने जो भ्रष्टाचार किया था 2016 में किया था, उस समय हरीश रावत की सरकार थी। 2014 में यूकेएसएससी का गठन हुआ था, उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग का जो गठन किया गया था, उसमें जो भ्रष्टाचार हुआ था, पदाधिकारी था क्या? नहीं, पदाधिकारी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ये भ्रष्टाचार जो हुआ था वो हरीश रावत के समय हुआ था। देखा है ना देश की जनता ने, उत्तराखंड की जनता ने देखा है त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कितना काम किया, पुष्कर सिंह धामी कितना काम कर रहे हैं, हरीश रावत ने कितना काम किया था, विजय बघोड़ा ने कितना काम, सबका देखा है सर। और कौन कौन अभी तक रहा है मुख्यमंत्री, सबके काम को देखा है। लेकिन अतिक्रमण से मुक्ति, जो रोड को रोक रखा होता है जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम होता है, उसके लिए भी निर्देश दिए हैं। कम से कम विकास जी, ये तो लगता है ना कि जो सही काम कर रहा है इंसान, उसकी तो सराहना करनी चाहिए, नहीं लगता ऐसा? नहीं, सही काम में हम हमेशा चाहते हैं, उत्तराखंड के विकास के लिए, उत्तराखंड की उन्नति के लिए कांग्रेस हमेशा साथ खड़ी है। मगर जहाँ भी कोई किसी के अधिकारों का हनन होगा, किसके अधिकारों का हनन हो रहा है? किसके अधिकारों का हनन हो रहा है? हम लोग उसका विरोध करेंगे। किसके अधिकारों का हनन हो रहा है बताइए ना, किसके अधिकारों का हनन हो रहा है?
लगातार बाजारें तोड़ी जा रही हैं, लगातार जो है जगह जगह जाकर लोगों को छेड़ा जा रहा है। तो विकास जी अवैध मजारों के आगे आप अवैध लगाएं, अवैध मजारें तोड़ी जा रही हैं। नहीं, मुझे ये ऐसा बताइए, नहीं है, कहीं कहीं आपके सादाब संस कह रहे हैं कि दून अस्पताल के बाजार जो वक्फ बोर्ड में पंजीकृत है, वो क्या गलत रिपोर्ट दे रही है वक्फ बोर्ड? वो क्या गलत बोल रहे हैं? आपकी बीजेपी के जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन है, क्या वो गलत सूचना दे रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जितनी जो मजार मैं आती हूँ पंकज जी इसका जवाब लूंगी मैं आपसे। पंकज जी इसका जवाब लूंगी। जब शादाब शम्स ही सवाल उठा रहे हैं तो फिर क्या किया जाए, ये बताइए। खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उन्हीं का रुख कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता का मैं रुख कर लेती हूँ। सर, आप ब्रेक पे जाने से पहले जब आपसे मयंक जी बात हुई थी, आप पंकज जी अपनी बात रखिए। जी देखिए, आज उत्तराखंड में जीरो टॉलरेंस की सरकार है। भ्रष्टाचार, जो भ्रष्टाचार की बात विकास जी ने नहीं, मजाक की बात हो रही थी। नहीं कह रहे गलत तरीके से मजाक तोड़ी गई है और शादाब शम्स भी उस पर सवाल उठाते हैं। विकास जी आप कोर्ट चले जाइए, गलत तरीके से तोड़िए। देखो बीजेपी सरकार में, धामी सरकार में जो भी मजाक तोड़ी जा रही है उसके कागज हर एक चीज चेक करके आप बताओ, उसके कागज आप प्रूव कर दीजिए। ये कांग्रेस नहीं कह रही है, ये तो आपका वक्फ बोर्ड कह रहा है वर्तमान का। ये तो वक्फ बोर्ड की रिपोर्ट है। देखिए ये वो गलत तोड़ी गई है और गलत जो है ये पंजीकृत है वक्फ बोर्ड के अंदर। विकास जी वक्फ बोर्ड जो है ये कांग्रेस की देन है। और वक्फ बोर्ड का क्या था, जो भी अभी आपने देखा इलाहाबाद में बंद करें ना, उसे हटाए ना, उसको बंद करें। फिर आप भंग कर रहे हैं, सरकार भंग कर रही है वक्फ बोर्ड को। आपने देखा वक्फ बोर्ड के खिलाफ कानून भंग करने के लिए आप संसद में पारित हो गया है। ये कांग्रेस की देन थी। अभी इलाहाबाद में कुंभ चल रहा था, वक्फ बोर्ड के लोग आए कहे ये जमीन हमारी है। आप सहमत है इससे? नहीं विकास जी आप सहमत है? नहीं, इलाहाबाद में जहाँ पे कुंभ हुआ है, वक्फ बोर्ड के लोग आके बोलते हैं ये जमीन वक्फ बोर्ड की। क्या आप इस बात से सहमत हैं? नहीं तो अभी आप कोर्ट जाने की बात कर रहे थे, कागज तो होंगे, कागज तो उनके पास, कागज दिखाए वो। अगर कागज में उनके नाम खड़ी हो गई, देखिए जो वक्फ बोर्ड है ये कांग्रेस की देन है। और कांग्रेस नहीं, देखिए ये बात तो है ना विकास जी एक सेकंड, मैं एक सेकंड पंकज जी, विकास जी देखिए ये बात तो है ना, अगर आपको लगता है कुछ भी इनलीगल हो रहा है, गैर कानूनी हो रहा है, तो कोर्ट का दरवाजा तो खुला है ना, न्यायालय का दरवाजा खुला है, जाइए न्याय मांगिए, वहां से ले लीजिए न्याय। अगर अवैध नहीं है मजार और वो तोड़ दी गई, मगर अगर विपक्ष आम आदमी की बात नहीं उठाएगा, हम लोग उनकी सर मैं कह रही हूँ उठाइए ना, विपक्ष का काम है उठाना, लेकिन यहाँ उठाने से काम नहीं हो रहा ना, तो कहाँ जाएंगे? अगला रास्ता क्या है? अदालत का रास्ता अगला है ना सर, गए वहां तक आप लोग। आपने कहा कि अवैध मजार को तोड़ा जा रहा है, वक्फ बोर्ड जा रहा है ना, अदालत कह रहे हैं, वक्फ बोर्ड के लोग जा रहे हैं। तो जाना चाहिए ना सर। विकास जी इस कांग्रेस का इतना बड़ा दुर्भाग्य है, विकास के नाम पर कांग्रेस सिर्फ एक धर्म की बात उठाती है और हिंदुओं के खिलाफ बोलती है। अगर कोई मंदिर टूट रहा होता तो कभी कोई भी कांग्रेसी सामने नहीं आता। एक जो अवैध मजारी टूट रही है, सारे कांग्रेसी इकट्ठे हो रहे हैं। हिंदुओं पे हमला हुआ, कोई कांग्रेसी सामने नहीं आया। पंकज जी मुझे एक बात बताइए, सबसे ज्यादा तो देश में कांग्रेस ने शासन किया है ना? किया है पंकज जी एक सेकंड रुकिए ना, रुकिए। आज तक कभी हिंदू खतरे में था क्या देश में? हिंदू नहीं जीत पाया क्या? जब सरकारें आएंगी, एक सेकंड जवाब देने दीजिए ना पंकज। आपको बताता हूँ, आप बोल रहे हैं आज तक देश में हिंदू कभी खतरे में था, तो आप इसका जीता जाता उदाहरण है। पहलगाम में देखो, धर्म पूछ के कब हुआ पहलगाम में? कब हुआ? मैडम तो सरकार वहाँ पे भाजपा की सरकार नहीं है ना वहाँ पे। नहीं कब हुआ? जम्मू कश्मीर में हाँ हुआ, या अभी 1 महीने पहले हुआ है, लेकिन सरकार वहाँ पे भाजपा की नहीं है। अच्छा, कश्मीरी ब्राह्मणों को, कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से भगाया गया, ये किसके शासनकाल में हुआ? आज बंगाल की स्थिति आप देख लो, बंगाल में हिंदुओं को कैसे मारा जा रहा है। यहाँ पे तो भाजपा की सरकार नहीं, जहाँ भाजपा की सरकार नहीं है वहाँ हिंदुओं के साथ अन्याय हो रहा है। तो विकास जी मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? नहीं तो सेंटर में तो है ना सरकार, सेंटर में सरकार है आपकी। सेंटर में सरकार, जम्मू कश्मीर, विकास जी सेंटर में सरकार है हमारी। उसके बाद ही तो हमने पाकिस्तान में ठोका है, जितने इनके अवैध वहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर चल रहे हैं। इसमें आप कुछ बोलेंगे मोदी जी ने कितना बढ़िया काम किया, 12 इनके एयरबेस उड़ाए हैं। नहीं आप इसमें कुछ बोलेंगे, आप बोलना चाहेंगे? ये दिखा रहे हैं साहब कि इस्लामाबाद पे कब्जा कर लिया हिंदुस्तान ने। इसमें देखिए ऐसा है, मुझे एक बात बताइए ना पंकज जी एक सेकंड रुकिए। नहीं मुझे एक बात बताइए, जम्मू कश्मीर में एक सेकंड नहीं, सुनिए ना, जम्मू कश्मीर में अगर पहलगाम में
ये जो धर्म पूछकर गोली चलाई गई, इसके लिए सरकार जिम्मेदार है? वहां की सरकार जिम्मेदार है इसके लिए? वहां की सरकार जिम्मेदार है? सर बताइए ना, पंकज जी जवाब दीजिए, कैसे सरकार जिम्मेदार है? जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, उसकी पुलिस किसके अंडर आती है? मुझे बताइए ना, मुझे बताइए, आर्मी किसके अंडर आती है, पुलिस किसके अंडर आती है, मुझे बता दीजिए। मैडम देखो, आर्मी ने अपना काम किया है, पुलिस किसके अंडर आती है? अच्छा मुझे बताइए, केंद्र शासित प्रदेश है ना जम्मू कश्मीर। मैडम सरकार ने अपना काम किया ना। क्या किया सरकार? क्या काम किया? इंटेलिजेंस फेल हो गई। भाई साहब इंटेलिजेंस अब किसके दिमाग में क्या चल रहा है? अब इसका सरकार थोड़ी डिप जाएगी। हम कह रहे हैं बिल्कुल किसके दिमाग में क्या चल रहा है। कैसी बात कर रहे हैं आप? कैसी बात कर रहे हैं? बातों का कोई तथ्य होना चाहिए ना पंकज जी, ऐसे नहीं होता है। आप ये बताओ, आप संतुष्ट हो या नहीं हो जो सिंदूर ऑपरेशन किया सरकार ने? आप इससे संतुष्ट हो या कुछ सवाल उठाना चाहोगे? जैसे ऑपरेशन में हम लोग बिल्कुल साथ हैं और देश के साथ हर परिस्थिति में देश के साथ खड़े हैं। देश को आंकड़े चाहिए कि जो मीडिया दिखा रही है इस्लामाबाद पे कब्जा हो गया हिंदुस्तान का, वहाँ पे हम लोगों ने सब जीत लिया है। नहीं लेकिन अगर आप ये कहें कि देश में हिंदू खतरे में है, हमारी सरकार हट गई तो जी हिंदू खतरे में आ जाएगा, तो ये सवाल जो आप लोग उठा रहे हैं, इसके पीछे का अगर हम रिकॉर्ड देखें पंकज जी, तो ये समझना होगा कि क्या हिंदू खतरे में था, अगर था तो खुल के सांस क्यों ले रहा था, कैसे ले रहा था, और क्या अगर दूसरी सरकार आ जाएगी तो हिंदू क्या खतरे में पड़ जाएगा? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिस पर सोच विचार करने की जरूरत है। ये माहौल जो बन रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है सर? क्या वजह है इसके पीछे की? हिंदू मुस्लिम क्या पहले साथ में नहीं रहते थे क्या? देखिए कांग्रेस ये हाँ जी, आजादी के समय से सब लोग साथ रहते आ रहे हैं, कभी कोई हिंदू खतरे में नहीं आया। हिंदू ने अपना काम करा, मुसलमान ने अपना काम करा, ईसाई ने अपना काम करा है, और ये सब ने अपना अपना काम करा, अपने धर्म को अपने मजहब को लेके चले। मगर आज अचानक हिंदू खतरे में आ गया। जहाँ बीजेपी सरकार है वहीं हिंदू खतरे में आ रहा है। नहीं, ये किसने बोल दिया हिंदू खतरे में आ रहा है? आज हिंदुस्तान में हिंदूओं की बहुत बड़ी पूछ है। आप देखो हमारे जो पासपोर्ट की कितनी वैल्यू सर, हिंदू खतरे में नहीं आ रहा है क्या? पहलगाम में क्या हुआ? हिंदू खतरे में नहीं है क्या? मैडम उसके बाद क्या हुआ ये भी तो देखो ना। उसके बाद क्या हुआ? पहले इतने अटैक होते थे, इतने लोग मरते थे, इतनी शहादतें होती थी। उस समय हिंदू खतरे में नहीं था, आज हिंदू खतरे में है। आज हमने एक सर के बदले, जो मोदी जी ने कहा था 100 सर लेंगे, आज हमने वो पूरा किया। एक सर के बदले 100 सर लिए, सर हमने एयरबेस उड़ाए हैं आज। लेकिन पंकज जी देखिए, अगर आप ये कहते हैं कि हमारी वाहवाही है, तो मैं ये सवाल सीधा सा है कि वो जो घर उजड़ गया, जिसका सिर्फ एक ही परिवार, एक ही लड़का था या वही करता धरता था, उसको क्या मतलब? क्या 25 सर ले आए, 30 सर ले आए? लेकिन आपको समझने वाली बात है ना कि अगर चुन चुन कर हिंदुओं को मारा जा रहा है, धर्म पूछ कर मारा जा रहा है, तो ये समझने की जरूरत है कि क्या वाकई हिंदू खतरे में नहीं है। मेरा आपसे ये आग्रह, बहुत सेंसिटिव ये मुद्दा है, इस पे कृपया डिबेट ना करें, क्योंकि हमारे जो जिन 25 लोगों की शहादत हुई है, उनके घरों में और पूरे देश ने को झेला है, इस पीड़ा को झेला है। तो इसमें हम लोग डिबेट का हिस्सा ना। नहीं, बात डिबेट की नहीं है। मैं तो आप लोगों से कहूंगी, गुजारिश करूंगी कि राजनीति ना करें। डिबेट करना गलत नहीं है, लेकिन राजनीति ऐसे मुद्दे पे करना बहुत गलत है। बहरहाल वक्त की कमी है मेरे पास। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। पक्ष विपक्ष में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।